अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा सेकंड व्लॉग जयपुर सीरीज़ का। तो हम गए थे एल्बर्ट हॉल, और जैसे हम एल्बर्ट हॉल गए थे तो हमें ये प्रोटेस्ट देखने को मिला था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग होंगे उन सबको लेकर जाया जाएगा और एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाएगा। आगे उनके साथ क्या होगा ये तो हमें नहीं पता। काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे डॉग अटैक के, कि डॉग अटैक करते हैं, और काफ़ी सारे केसेस में क्या हुआ है ना, डेथ भी हो गई है लोगों की। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। बट मुझे लगता है कि डॉग ना हमारे जो गली मोहल्ले होते हैं ना उसके गार्ड होते हैं। अभी तो दिल्ली एनसीआर के लिए ये चीज़ हुई है, बट इसका जो प्रोटेस्ट है वो पूरे इंडिया में आपको देखने को जगह जगह मिल जाएगा। हमें जयपुर में ये प्रोटेस्ट देखने को मिला क्योंकि अभी दिल्ली और एनसीआर के लिए ही ये चीज़ हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, मैं आपको दिखाती हूँ एल्बर्ट हॉल अंदर से कैसा है। हमने टिकट वगैरह लिया, टिकट वगैरह लेने के बाद हम लोगों ने कर ली एंट्री। इसका जो टिकट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। 50 to 55 के आसपास था इसका टिकट प्राइस, बहुत ज़्यादा कम है। हमने जयपुर में एक ही दिन स्टे किया था और एक ही दिन हमने पूरा जयपुर जितनी हमसे विज़िट हुई प्लेसेस हमने कर ली। हम सबसे पहले गए थे जयगढ़ फोर्ट, उसके बाद हम गए थे जल महल, फिर हम गए थे एल्बर्ट हॉल, उसके बाद फिर हम गए थे हवा महल, उसके बाद में फिर हम गए थे खाना खाने के लिए। तो गाइज़ एक ही दिन में हमने काफ़ी सारी जगहें देख ली थी। तो अभी मैं हूँ एल्बर्ट हॉल में। तो ये जो कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी ना, ये सारी पुराने राजाओं की हैं, और इनका जो कार्यकाल था ना, कब से कब तक था, वो सारी कलाकृतियाँ सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। और इसका जो डिस्टेंस था फ्लोर से लेके रूट्स तक का काफ़ी ज़्यादा था, तो काफ़ी ऊपर ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। थोड़ा सा मैं आपको एल्बर्ट हॉल के बारे में बता देती हूँ। तो एल्बर्ट हॉल का जो निर्माण है वो जयपुर में प्रिंस एल्बर्ट के सम्मान में किया गया था, जिनकी यात्रा के दौरान 1876 में इसकी नींव रखी गई थी। इसे 1887 में खोला गया और ये राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसका डिज़ाइन इंडो सरायसैनिक शैली में वास्तुकार सैमुअल स्विंटन जैकब और मीर तुजुमल हुसैन ने तैयार किया था। ये भवन राजस्थान राज्य संग्रहालय के रूप में कार्य करता है और इसमें भारतीय कलाकृतियों का विशाल संग्रह है, जिसमें मिस्र की एक मम्मी भी शामिल है। वो मम्मी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी जो आप देख रहे हो ये है कालीनें। उस टाइम पर भी कालीनें यूज़ होती थी, और ये सारी कालीनें जितने भी आपको नज़र आ रही हैं ये सारी हाथ से बनाई गई हैं। अभी क्या ये पहले का नहीं है? पहले का कहाँ से बनाया? पहले कहना इतना चौड़ा मिलेगा कि छोड़ छोड़ के भारी हो गया। ये कह रहे हैं कि ये हाथ से बना हुआ है। पैर से थोड़ी बना हुआ। मशीनों से, मतलब मशीनों से नहीं है। और ये जो म्यूज़ियम आपको देखने को मिलेगा ये 2 फ्लोर में बनाया गया है। काफ़ी सारी कलाकृतियाँ इसमें आपको देखने को मिलेंगी। व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, तो व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। जयपुर का सबसे पुराना म्यूज़ियम है, और एंटर करते ही इसमें आपको सामने एक वॉज नज़र आएगा। काफ़ी बड़ा ये वॉज है, हम सब लोगों के हाइट से भी ज़्यादा बड़ा ये वॉज था।
तो ये जो आप देख रहे हो सामने, ये है चिलम, इसको हुक्का भी कहते हैं। काफ़ी पुराने लोग इसको यूज़ करते थे, आजकल भी ये काफ़ी ट्रेंड में। वैसे तो मेरे दादाजी भी इसको यूज़ करते थे, मुझे ध्यान है कि वो हुक्का पीते थे। और ये जो आपको सारे नज़र आने तांबे और पीतल के थे, इस पर सारा डिटेल लिखी हुई थी। वैसे मैंने ना डिटेल की जो फ़ोटो है वो भी साइड में ले ली है और लगा दी है, जिसको भी पढ़ना वो पढ़ लेना। काफ़ी सारी आकृतियाँ और मूर्तियाँ यहाँ पर मुझे देखने को मिली थी। कई सालों पुराना ये म्यूज़ियम है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलेंगी बहुत ज़्यादा पुरानी होंगी। हम सभी लोग गए थे इस म्यूज़ियम में, बट हम सभी लोग क्या हुआ ना, बिछड़ गए। मैं और मेरा इब्राहिम, हम एक साथ रह गए और बाकी सारे लोग इधर उधर हो गए। कोई कहीं घूम रहा था, कोई कहीं घूम रहा था, क्योंकि इसके जो रूम्स हैं ना, काफ़ी सारे इसमें रूम हैं और हर एक रूम में अलग एक पूरी उसकी एक डिटेल दी हुई है। सारे सेक्शन अलग हैं और सारी सेक्शन की जो डिटेलिंग है वो बहुत अच्छे से दी हुई है। सारी डिटेलिंग इसमें लिखी हुई है। जिसको म्यूज़ियम में जाना पसंद है, जिसको हिस्ट्रिकल जो आइटम्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो पसंद आते हैं, तो गाइज़ मेरे व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी इसमें आपको आकृतियाँ और डिटेलिंग देखने को मिलेगी। काफ़ी सारी जगह ऐसी थी जिसमें अलाउड नहीं था जाना, तो ये अस्त्र शस्त्र, जिसको हथियार वगैरह कहते हैं, ये सारे रियल है, ये रखे हुए थे एक रूम के अंदर, और इस रूम में जाना अलाउड नहीं था। तो मैंने बाहर से थोड़ा सा इसका क्लिप ले लिया। जितने भी लोग ले रहे थे वो सब बाहर से ही खड़े होकर ले रहे थे। काफ़ी सारी घंटियाँ, काफ़ी बड़े बड़े घंटे इसमें रखे हुए थे उस टाइम के। तो फर्स्ट फ्लोर सारा एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए सेकंड फ्लोर पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये म्यूज़ियम 2 फ्लोर में डिवाइडेड है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। उसके बाद में एक एक करके सारे जो मेंबर थे ना हमारे, वो मिलना स्टार्ट हो गए थे। मेरे हस्बैंड मिल गए थे, इनाया मिल गई थी, उनके साथ ही थी इनाया, मैं और इब्राहिम, और बाकी सभी लोग एक एक करके मिलना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पगड़ियाँ होती है ना, वो रखी गई थी। तरह तरह की जो पगड़ियाँ होती हैं वो आप यहाँ पर देख। तो गाइस चलिए मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ जो मैं देखने के लिए गई थी। और मुझे ना ये मम्मी ही देखना था, और ये रियल मम्मी है, ये मिस्र से मंगाया गया एक मम्मी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये एक रियल मम्मी देखा है। तो गाइस इस मम्मी के पास ज़्यादा देर एक गार्ड बैठे हुए थे, वो ज़्यादा देर खड़ा होने नहीं दे रहे थे। मैंने इसका जो स्क्रीनशॉट है आप ले लेना, इसमें क्या डिटेलिंग लिखी हुई सारा पढ़ लेना। ये एक रियल मम्मी है। गाइस पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम सभी लोग नीचे आ गए थे, और नीचे आके हम सभी लोग मिल गए थे। ये एक ओपन एरिया था, यहाँ पे कठपुतलियों का डांस हो रहा था साइड में, और यहाँ पर काफ़ी लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे, रील्स बना रहे थे। काफ़ी बड़ा ये म्यूज़ियम है, तो बच्चे और मेरी छोटी वाली बहन है जो आफरीन, वो थक गए थे, वो थक के साइड में बैठ गए थे। उसके बाद में हमने कुछ रील्स वगैरह क्लिक कराई। से हमें ये टाइम हो गया घूमते, और आज हम ना बहुत घूमे और हम थक भी गए। आफरीन तो संभाल के चलियो।
तो गाइज़ बस घूमने के बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। और ये काफ़ी बड़ा पार्क था। अभी क्या हुआ था ना, मेरे पैर में ना मांझा अटक गया था, तो मैं उसी को निकाल रही थी। लोग पतंग उड़ाते हैं और मांझा ऐसे ही छोड़ देते हैं, कितना हार्मफुल होता है। छोटे बच्चों के तो पैर कट भी सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। मांझा जहाँ भी देखते हैं ना, उसको उठा के साइड में, एक साइड में बिल्कुल उसको नोट बना के रख दिया करें। मैंने भी वही किया था, सारा मांझा इकट्ठा करने के बाद एक साइड में पत्थर के नीचे उसको रख दिया था। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि हम लोग सुबह से घूम रहे थे। सुबह हम लोग जल्दी निकल गए थे घूमने के लिए। तो गाइस इस टाइम हम जा रहे थे अपने होटल की तरफ। थोड़ा सा रेस्ट किया वहाँ जाने के बाद, उसके बाद में फिर हम दोबारा चले गए थे हवा महल की तरफ। उसके बाद फिर हमने खाया था खाना। फ़िलहाल तो हम अभी जा रहे थे घर पे क्योंकि सुबह से घूम रहे थे, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम सब भी थक गए थे। गाइस ये है हमारा दूसरा रूम जो कि हमने कर दिया था चेंज। तो ये कुछ इस तरह से रूम का हमारा रूम है मतलब। और हम घूमने गए हुए थे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए थे। फिर उसके बाद में हमने थोड़ा सा रेस्ट किया 1-1.5 घंटा। अब हम दोबारा जा रहे हैं। जैसे कि शिमला में आ गए एकदम। और वो वाला रूम सारी बुकिंग है, पूरा का पूरा उत्तराखंड वाला हिमाचल छोड़ के लोग यहीं पे आए हुए जयपुर में। हम लोग सुबह हम लोगों ने गाड़ी की थी और गाड़ी करने के बाद भी सिर्फ हम 2 प्लेस पे छोड़ घूम पाए क्योंकि सारा पूरा फुल हो रखा है। ठीक है, ना तो होटल है, रोड पूरा जैम पड़े हुए हैं। और ये देखो, ये होटल भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। एक इस रूम के कितने किराए ले रहे हैं बताओ। चेंज होगा और यहाँ तक मालिक तक पैसे लिए 48 रुपए स्कूल से ट्रेनिंग के जो भागा है वो अभी तक नहीं आया। कह रहा भाग ये भैया आ गए हमारे एसी देखने फिर से। ये इसका कमरा। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, बच्चों को मैंने सुला दिया था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम चले गए थे रात के टाइम हवा महल। हमारे होटल से हवा महल का जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग बाई ई रिक्शा गए थे। और जो आपको नज़र आ रही है सारी दुकानें हैं और सारी ही दुकानें आपको एक जैसी नज़र आएंगी। सारी दुकानें की जो शटर है, डिज़ाइनिंग और जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल आपको सेम नज़र आएगा और सेम कलर नज़र आएगा आपको सारी दुकानों के ऊपर। तभी जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और रात के टाइम ये बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा था जैसे जामा मस्जिद होता है हमारे दिल्ली का। बिल्कुल इतनी ज़्यादा रौनक यहाँ पे लगी हुई थी, इतने सारे होटल्स यहाँ पर खुले हुए थे, इतनी रौनक के रात। इसे देखकर आपको पता लगा कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं। यहाँ पे सारी शॉप्स आपको पिंक की नज़र आएंगी। और ये है हवा महल, ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ भी है हवा महल। तो गाइस हम आ गए अब हवा महल घूमने के लिए क्योंकि यहाँ पे ना रात को ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, सिवाय हम रात को यहाँ पर आए हैं। जैसे मेला लगा हुआ है ना, ऐसा हो रहा है यहाँ पे जैसे मेला लगा हुआ है। तो हम हवा महल के अंदर हमने एंट्री नहीं ली थी क्योंकि हम गए थे रात के टाइम, और रात के टाइम इसके अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। 5 से 6 बजे के बीच में ही ये लास्ट एंट्री देते हैं, उसके बाद में एंट्री यहाँ की हो जाती है बंद। रात के टाइम में लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए इसका जो व्यू ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और कहते हैं जो हवा महल का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका डिज़ाइन है आगे का फ्रंट का, इस तरह से बनाया गया है जैसे कृष्ण का जो मुकुट होता है ना, उसका जो डिज़ाइन होता है सेम ऐसे ही इसका डिज़ाइन बनाया गया है। उस टाइम पे ये उसी तरह से बनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा रश था हवा महल के आगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर ना फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। हमने भी काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक कराए, बट आसपास के जो लोग थे ना इतने ज़्यादा फ़ोटो में आ रहे थे क्योंकि एक ही जगह पर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए, आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास जो लोग खड़े होते हैं ना बेचने के लिए, सेम वही वाला फील आ रहा था कि हम इंडिया गेट के आसपास हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे बच्चों की मतलब की हो गई वो यहाँ पर बिक रही थी। बैलून्स हो गए, छोटे छोटे टॉयज़ हो गए, और जैसे इंडिया गेट पे बच्चे बेचते हैं ना उस तरह से यहाँ पर बच्चे बेच रहे थे। और एक बच्चा ना साइड में सो रहा था, मुझे बड़ा तरस आया इस बच्चे पे। सारी शॉप्स वगैरह रात में ओपन थी क्योंकि जो रश होता है वो रात में यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो सारी शॉप्स ओपन थी। और शॉप्स के आगे ही लोगों ने ना अपना छोटा छोटा सा स्टॉल लगा रखा था छोटी छोटी चीज़ें बेचने के लिए। शॉप्स के आगे इन्होंने लगा रखा था, जैसे हमारे दिल्ली में होता है इस तरह से ये लोग यहाँ पर सब चीज़ें बेच रहे थे। फिर हम टहलते टहलते चले गए आगे, तो हमने यहाँ पर एक शोपीस देखा। काफ़ी सारे आइटम्स थे इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे।
काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हैंडमेड थी, पर्सेस वगैरह थे जो भी हैंडमेड थे। बच्चों ने यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह खाई, हमने तो नहीं खाई थी, बस बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम खा ली थी। जयपुर में चॉकलेट बढ़िया दिल्ली में मिलती है, वो इतनी सी होती है। हाँ तो गाइस हवा महल घूमने के बाद हम निकल गए थे फिर दोबारा से होटल के लिए। फिर हम सभी को लग गई थी भूख, हम सभी ने खाया खाना और बच्चे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सुबह से ही घूम रहे थे। उसके बाद फिर रात को भी घूमने के लिए चले गए। खाना वगैरह खाने के बाद हम निकल गए अपने रूम के लिए। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।